पंचकुला के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते गांव टिकरी के लोगों के लिए पैदल झूला पुल समस्या बन गया है। गांव टिकरी के लोगों के लिए नदी पर बनाया गया पैदल पुल सिर्फ पैदल जाने के लिए है, लेकिन गाड़ी और मोटरसाइकिल उन्हें नदी के इस पार ही छोड़ना पड़ता है। कई बार बरसातों के चलते नदी का पानी उफान पर होता है, जिसके कारण वह अपने दोपहिया वाहन नदी से नहीं निकाल पाते और भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के ग्रामीणों की मांग है कि बड़ा पुल बनाया जाए, जिससे बड़े वाहन क्रॉस हो सके। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के गांव टिकरी गांव वासियों का कहना है कि झूला पुल केवल पैदल यात्रा के लिए है, मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी वालों के लिए कोई लाभ नहीं। क्रॉसिंग ना होने के कारण मजबूरी में नदी में से होकर जाना पड़ता है। आज मान सिंह गांव टिकरी निवासी किसी काम के लिए कोयलों गांव में गए हुए थे, परंतु वापस आते उनकी बाइक पानी ज्यादा होने के कारण पानी में जा गिरी, जिस कारण उनका काफी नुकसान हो गया। जैसे तैसे उन्होंने अपनी बाइक नदी से बाहर निकाली, उतना घग्गर में बहुत पानी आ गया। आज हादसा होते होते बच गया। गांव वालों का सरकार से निवेदन है कि खरक से चपलाना रोड को आपस में जोड़ा जाए और ताकि बाढ़ आने पर वाहन चपलान रोड से निकाल लिए जाएं। इन दोनों को मिलाने के लिए मात्र 2 किलोमीटर रास्ता बनेगा और झूला पुल के ऊपर से छोटे वाहनों की क्रॉसिंग हो। हेमलता है। हेमलता जी कहाँ रहती है? मैं कोड़ोबेड़ी में, यहाँ मोरनी के पास है, कोड़ोबेड़ी गांव पड़ता है, वहाँ रहते हैं हम। ओके मैम, आपके यहाँ पे समस्या क्या है आप लोगों को, उसके बारे में बता दीजिए। हमारे यहाँ इस नदी की समस्या है। जब कभी बच्चे स्कूल जाते हैं और नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर हमें दिक्कत आती है बच्चों को स्कूल आने जाने में। कई बार कोई डिलीवरी केस होता है तो उसमें भी हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि महिलाओं को नदी के पार ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पुल नहीं है आपके यहाँ पे? हाँ जी, पुल है, झूला पुल है, लेकिन वहाँ पे मतलब कोई भी साधन क्रॉस नहीं होता है। वहाँ तक जाने के लिए हमारे बीच एक नाला भी आता है, जिसमें बहुत तेज बहाव से पानी आता है, जहाँ से हम पार नहीं कर पाते उसको। तो ये बरसात के दिनों में ही ऐसा रहता है या और भी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं? हाँ जी, सड़कों की भी बहुत समस्याएं हैं। यहाँ सड़क मतलब परमानेंट नहीं रहती है, और बाकी यही है, बस डिलीवरी का है, और बाकी बुजुर्ग कोई बीमार या किसी को फिर चारपाई पे ले जाना पड़ता है यहाँ से। हाँ जी। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि भाई आप हमारा यहाँ पुल लगवा दो, और जो हमारा आने जाने में जो भी समस्या है वो उसका समाधान हो। सर आपका? सर मैम, मेरा नाम रतन सिंह है। कहाँ रहते हैं रतन जी? मैं इस कोड़ो गांव में रहता हूँ मैम। सर आप कोड़ो गांव में रहते हैं, आपके पास एक पैदल पुल है जिससे काफी समस्याएं लोगों को आ रही है। एक नदी भी यहाँ पर बहती है जिसमें काफी पानी आ जाता है बरसात के कारण। और क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आपको रोज गुजरना पड़ता है? नदी हमारे यहाँ एक मुसीबत का जंजाल बना हुआ है। हर बरसात के मौसम में यहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो जाता है, और रास्ता हमारा जब भी कोई डिलीवरी केस हो या कोई मरीज़ हो, हमको गांव के लोग इकट्ठे करके चारपाई पे या पुराने ज़माने में जो पालकी होती थी उसमें उठा के ले जाते थे, अब भी ले जाते हैं। रोड का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पानी की समस्याएं इतनी हैं कि हर घर के बिल 6-7 बिल आ चुके हैं, और पानी कोई है नहीं यहाँ पे पीने का पानी। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर रोड है, और जब भी बरसात होती है बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो जब ये झूला पुल यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ से बाइक 2 पहिया वाहन तो आ सकता है? नहीं मैम, यहाँ पे 2 पहिया वाहन नहीं आ सकते, क्योंकि इसके दोनों तरफ पौड़ियाँ सीढ़ी नुमा है ये। और मैं प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो 2 पहिया वाहन या 4 व्हीलर, छोटे 4 व्हीलर भी आ जाए, उसके दोनों तरफ रोड बनाया जाए। तो सर 4 व्हीलर आप लेके आते, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचते हैं अपने वाहन को लेकर? यहाँ मैम बरसात के दिनों में तो बिल्कुल बंद हो जाता है, 4 महीने तक तो बंद रहता है रोड, और 4 महीने के बाद गर्मियों में वो भी नदी से लेके आते हैं गांव के लोग आपस में तो इकट्ठा। बाई चांस कभी बरसात आ जाए उसमें पानी आ जाए तो 4 पहिया वाहन कैसे लेके आएंगे आप? नहीं आएगा मैम, बिल्कुल नहीं आएगा।
और मुसीबत हो जाती है। मरीज़ अगर कोई सीरियस भी हो तो उसको भी हम घर पे रोकना पड़ता है, क्योंकि कोई साधन है नहीं ले जाने का। और कई बार तो ऐसे होता है कि मरीज़ को देखते देखते नदी में 2-2 3-3 दिन तक बाढ़ आई रहती है और मरीज़ घर पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ले नहीं जा सकते हैं हम उसको। तो सर आपने इसको लेकर कभी प्रशासन से मुलाकात की हो, आवाज़ उठाई हो हाँ कभी? हाँ जी, बहुत बार हमने इसको आवाज़ उठाई है। रिटन में भी कई बार दिया है, न्यूज़पेपर में बहुत बार आया है। पिछले साल भी यहाँ एक गाड़ी बह गई थी, ऐसी अचानक ही हो गई थी, तो उसको भी बार हमने कई बार टीवी पे चला है ये। तो तो कारण क्या है कि सर आपकी जो ये परेशानी है इसका समाधान नहीं हो पा रहा? ये गांव एक बिल्कुल आउटसाइड में आ गया, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है मैम। कोई एमएलए एमपी ना कोई राजनेता। तो और जब वोट मांगने आते हैं तो किस तरीके से? करते हैं मैम, उस टाइम तो सभी हाथ जोड़ के मान जाते हैं, सारी स्कीमें मान जाते हैं, बोलते हैं तो सही आप है। लोगों ने कभी उनको नहीं बोला कि आप वोट बोलते मांगने हैं आते मैम, हैं? बिल्कुल बोलते हैं। अब हमने छोड़ ही दिया ये, हम बोलेंगे इन किसी को, और इलेक्शन भी हम बाइकआउट करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मेरा नाम हिमा है। सीमा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं कोड़ों गांव की रहने वाली हूँ, जो मोरनी में पड़ता है। मोरनी में पड़ता हाँ है। आज आपके गांव के पास एक नदी है जहाँ पर पैदल पुल है और बरसात आने के कारण काफी समस्याएं हैं जो हाँ आप लोगों को सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बता दीजिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ जी, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे ज़्यादा ये गांव इसी नदी के कारण पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे पुल का ठीक से समाधान, कोई सड़क निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, चाहे अगर सड़क निकल जाए तो यहाँ बहुत तरक्की कर सकते हैं लोग। तो मैम जैसे गर्भवती महिलाएं होती है, हॉस्पिटल आपका मोरनी पड़ता है और मोरनी से 10 किलोमीटर पीछे ये गांव है, हाँ जी। तो गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को जो बीमार हो जाते हैं उनको किस तरीके से हॉस्पिटल तक आप लेके जाते हैं? चारपाई पे उठा के लेके जाते हैं, और गांव में कौन मिलता है, खेती बाड़ी करते हैं, बस ऐसे ही उठा के लेके जाना पड़ता है। दिक्कत होती है बहुत तो कई ज़्यादा। बार जैसे बारिश का पानी ज्यादा होता है तो नदी हाँ में, जी। तो किस तरीके से आप उनको उपचार के लिए लेके जाते हैं फिर? नदी में उठा के लेके जाते हैं बस। और तो उसमें आपको आगे जान का खतरा नहीं रहता अपने? खतरा रहता है, क्या करें, अब जो बीमार है उसको तो लेके जाना पड़ता है ना। देवी, तारा देवी जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बहनी की रहने वाली हूँ। बहनी की रहने वाली है। हाँ जी। आपके यहाँ पर एक समस्या है पुल की, हाँ जी। कितने साल पुरानी है और क्या क्या और भी समस्याएं हैं जो आपको उनका सामना करना पड़ता है? नी- नदी का रास्ता है, देख यहाँ पे नदी आती है बरसातों में ना, बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को आती है स्कूल में जाने के लिए, और हमें खुद भी आती है, नौजवानों को भी पर बुजुर्गों को भी। जब भी बीमार होते हैं, और महिलाओं को आती है भी, जैसे प्रेग्नेंट महिला हों। तो आपने कभी इसके बारे में आवाज नहीं उठाई, प्रशासन से कभी बोला इसके बारे में? बस जी, तो मौजूदा कईयों पहले बार जो सरपंच थे उनसे कभी बात की? बात तो की थी, बस एक ये झूला पुल लगा है बस। तो झूला पुल पे क्या दो पहिया वाहन नहीं चलते? नहीं जी, वो पौड़ियाँ हैं ना, उस पे कहाँ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको किस तरीके से हॉस्पिटल ले जाया जाता है? बस पैदल से जाते हैं, अभी रास्ता पैदल का है, गाड़ी तो सड़क में ही जाके मिलती है, मेन रोड है तो घर के। कितनी दूर है मेन रोड नदी से? यहाँ 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर होगा।